आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। अभी आपको वज़ीर आज़म साहब ने हौसला उनका बांधा है और उनके बताया कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये बहुत बड़ा जेस्चर था, तो हौसला बांधा और बताया उनको कि कोई बात नहीं, आपने अच्छा खेला, तो ये बहुत अच्छा जेस्चर था वज़ीर आज़म की जानिब से। आई मीन प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, तो आप बहुत बहुत इज्जत है उनकी पूरी टीम के अंदर भी है। तो जब उनके कंधे पे हाथ रख के बोले एक अच्छी सी, दो ज्यादा नहीं बोलना होता, वो 5-7 शब्द होते हैं, पर आपको एहसास होता है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब, उनका शुक्रिया अदा किया। मोदी के गले से लग के जो वो फूट फूट के रो रहे थे, ठीक है। और ये बड़ा अच्छा, नरेंद्र मोदी साहब उनके ड्रेसिंग रूम में गए, उनको शामी को जैसे गले लगाया उन्होंने और बड़ा दिलासा दिया कि बेटा होता है। अगर आपको याद हो, चंद्रयान जब उनका मिशन जो है वो कर गया था, फेलियर हुआ था उसका, तो उस वक्त भी उन्होंने जाके गले लगाया अपने साइंटिस्टों को कि बेटा। पीएम ने मोहम्मद शमी को गले लगाया। शमी ने प्रधानमंत्री के साथ अपनी तस्वीर भी ट्वीट की है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रविंद्र जडेजा नजर आ रहे हैं, मोहम्मद शमी नजर आ रहे हैं। दोस्तों वीडियो क्लिप तो देख लियो कि नरेंद्र मोदी जी रोहित शर्मा और विराट कोहली को हौसला अफजाई कर रहे हैं, और करना भी चाहिए भाई। देखो, हमने जिस तरह से पूरा वर्ल्ड कप खेला है, पूरी दुनिया ने देखा है, हमने डोमिनेट किया, और जिस तरह से डोमिनेट किया ना, वो हर कोई ये कह रहा था कि वर्ल्ड कप हमारा है। 100% हमें लग रहा था कि हमारा ही है। अब एक दिन भैया हमारा लक नहीं चला, परफॉर्मेंस वैसी नहीं गई, तो भैया क्या कर सकता आदमी। अब लोगों ने उसी चीज़ को ट्रोलिंग में बदल दिया, क्रिटिसाइज में बदल दिया। जो पहले वाह वाह कर रहे थे, उन्होंने भैया ताने मारने चालू कर दिए। अब इस वीडियो में नरेंद्र मोदी जी इनको सहानुभूति दे रहे हैं, इनका हौसला अफजाई कर रहे हैं, जो करना चाहिए। उसके अलावा क्या बोल रहे हैं वीडियो में देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैच जब टीम इंडिया हार गई तो इसके बाद प्रधानमंत्री ड्रेसिंग रूम में गए और ड्रेसिंग रूम में जाकर उन्होंने खिलाड़ियों को ढांढस बंधाया, से मुलाकात की और उन्हें यह भरोसा दिलाया कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। पूरा वर्ल्ड कप अच्छा क्रिकेट खेली टीम। और इसके बाद ये देखिए, ये जो तस्वीर हम इस वक्त दिखा रहे हैं, ये मोहम्मद शमी है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल मुसलमानों की कदर नहीं है। अगर ना होती तो वो टीम में ही ना होता, यानी कि अगर वो एक जैसा समझती हैं तो वो टीम में उनकी है, वरना वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे उन्हें आगे ना आने देते मुसलमानों को। ऐसी जो एक तस्वीर हमें जो 2019 में नजर आई थी, जब चंद्रयान 2 मिशन जो है वो कामयाब नहीं हो पाया था, तो जो इसरो के जो चीफ है उनको पीएम मोदी ने जो सीने से लगाया था ऐसे ही, और उनको हौसला दिया था। और उसके 4 साल के बाद फिर हमने देखा कि मिशन जो है इंडिया ने कामयाब कर दिया चंद्रयान। आकाश भाई, आपको कैसा लगा ये मोदी जी जब ड्रेसिंग रूम में गए? कितनी जरूरत होती है जब क्रिकेटर्स इस तरीके की इतनी बड़ी हार, प्रधानमंत्री देश का आता है, कहता है कि कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स है, और मतलब वो सारी की सारी फोटोज भी आती हैं। शमी की एक फोटो आई, ऐसा लग रहा है कि गले मिलकर रो रहे हैं वो वहां पर। मतलब क्या क्रिकेटर्स, मतलब एक डायलॉग हो जाता है, मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन जब आदमियों का आंसू देखते हैं, इतने ग्रोन मैन, और जब फील्ड पर इस तरीके से आंसू देखते हैं, हम सबका दिल खट्टा हो जाता है एकदम से उनको देखकर। पर कितनी जरूरत होती है एक उस हग की, कि यहां पर प्रधानमंत्री आकर आपको एक हग दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कितनी जरूरत होती है इस चीज की? रिस्पेक्ट बहुत करते हो, और वो आपके पास आए, कंधे पे हाथ रखे। आई मीन प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, तो आप बहुत बहुत इज्जत है उनकी पूरी टीम के अंदर भी है। तो जब उनके कंधे पे हाथ रख के बोले एक अच्छी सी, दो ज्यादा नहीं बोलना होता, वो 5-7 शब्द होते हैं, पर आपको एहसास होता है कि यार प्रधानमंत्री ने अपना समय निकाला, हमारे पास है। अच्छा तो उनको भी नहीं लगा होगा कि भैया मैं मतलब मैच देखने आया हूँ, एक ही तो मैच देखने आया था, आप लोग हार गए हो। पर कह रहे नहीं, देश हारता है, देश जीतता है। जब जीत में साथ खड़ा हूं तो हार में कैसे छोड़ जाऊंगा। आई मीन, और प्रधानमंत्री जी की तो वैसे भी एक वो हमारे इसरो के साइंटिस्ट साहब के साथ भी बड़ी अच्छी ऐसी पिक्चर थी, जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था, लैंड नहीं कर पाया था, फिर चंद्रयान 3 हुआ। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिसको दे गो लॉन्ग डिस्टेंस। कि जब मैं नीचे गिरा हुआ था, कोई मेरे कंधे पे हाथ रख के कह रहा था डर मत यार, कोई बात नहीं, गिरते सभी हैं, लेकिन तू उठ के खड़ा हो जा दोबारा, क्योंकि अभी मंजिलें और भी हैं। मोहम्मद शमी ने जो एक ट्वीट किया, जिसमें जो वो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब, उनका शुक्रिया अदा किया, और उन्हें एक तस्वीर भी लगाई जिसमें जो ड्रेसिंग रूम में जाके मोदी साहब जो है वो सारे खिलाड़ियों से मिले हैं भाई साहब। और मोहम्मद शमी बड़े जो है वो इमोशनल नजर आ रहे हैं, और वो जो है वो पीएम मोदी के गले से लग के जो है वो फूट फूट के रो रहे थे, ठीक है। और ये बड़ा अच्छा जो है वो आप ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब ने काम किया कि यार आपकी टीम जो है वो टूट चुकी है, दिल टूटे हुए हैं खिलाड़ियों के वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद। और उसके बाद आपका प्राइम मिनिस्टर ड्रेसिंग रूम में जाके एक एक खिलाड़ी को हौसला देता है और सीने से लगाता है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो इसी तरह से मोहम्मद शमी ने जो है वो शुक्रिया भी अदा किया उनका, और जो है वो बड़े रोते हुए नजर आए मोहम्मद शमी। और बाकी खिलाड़ी भी ज़ाहिर सेट थे यार, फैंस रो लिए हमारे जैसे, तो खिलाड़ी तो ज़ाहिर उन्होंने मेहनत की हुई थी। बहरहाल ऐसी जो एक तस्वीर हमें जो
जो 2019 में नजर आई थी, जब चंद्रयान 2 मिशन जो है वो कामयाब नहीं हो पाया था, तो जो इसरो के जो चीफ है उनको पीएम मोदी ने जो सीने से लगाया था ऐसे ही और उनको हौसला दिया था। और उसके 4 साल के बाद फिर हमने देखा कि मिशन जो है वो इंडिया ने कामयाब कर दिया, चंद्रयान 3 मिशन। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो यही चीज आगे आने वाले वर्ल्ड कप में आपको नजर आ सकती है कि आज शमी को इसी तरह से जो गले से लगाया हुआ है पीएम मोदी ने, और आगे आप देखेंगे जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप है, 25 की जो चैंपियन ट्रॉफी है। बड़ी अच्छी टीम है, जिल होके खेलती है। और फिर नरेंद्र मोदी साहब उनके ड्रेसिंग रूम में गए, उनको शामी को जैसे गले लगाया उन्होंने और बड़ा दलासा दिया कि बेटा होता है। अगर आपको याद हो चंद्रयान जब उनका मिशन जो है वो कर गया था, फेलियर हुआ था उसका, तो उस वक्त भी उन्होंने जाके गले लगाया अपने साइंटिस्टों को कि बेटा कोई मसला नहीं यार, आप जीत जाओ, दोबारा से आप अपने मिशन भेजोगे और आपका मिशन सक्सेसफुली जाएगा। 2023 में हमने देखा ना अगस्त में, और वो मिशन 23 अगस्त को उतरा चांद के ऊपर, और उस जगह उतरा जहां पे आज तक किसी ने अपना मिशन उतारा ही नहीं है, किसी दुनिया की ताकत ने नहीं उतारा। तो इसी तरीके से इंडिया 2 दफा इससे पहले वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। अच्छी क्रिकेट इन्होंने 2023 में भी खेली, और आइंदा भी उनके पास ये कोई खत्म होने वाला सिलसिला तो है नहीं। उनके यंगस्टर आएंगे, बेशक विराट कोहली, द किंग कोहली, हो सकता है कि वो वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ले, हम उनको बड़ा मिस करेंगे। रोहित शर्मा ले ले, हम उनको बड़ा मिस करेंगे। लेकिन बाकी यंगस्टर आएंगे, शामी आएगा, सिराज आएगा, बुमराह आएगा, शुभमन गिल आएगा, श्रेयस आएगा, केएल राहुल लीड करेगा, मतलब चलता रहेगा ये सिलसिला। 140 करोड़ की जनता रहती है, तो हो सकता है अगर वो इसी तरीके से लग के खेलते रहे, ये दफा 2023 की ट्रॉफी नहीं उठाई, हो सकता है 2027 की उठाए, हो सकता है 2024 में T20 का वर्ल्ड कप आए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि फाइनल में इंडिया जिस तरह खेलता हुआ आया था, फाइनल वाले दिन वो वाला खेल नहीं पेश किया। उसके ऊपर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से उनको मोटिवेट किया और नेक्स्ट टाइम के लिए उन्हें जो है वो मतलब मोटिवेट किया, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसमें देखें ऐसा है कि हमारी टीम और उसमें कंपैरिजन ना क्रिकेट का वो बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा हो गया, डिफरेंस उसमें बहुत ज़्यादा है, मतलब आगे निकल के है। वो लोग जो है ना, उन्होंने अपना एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर क्रिकेट बहुत ज़्यादा रिवाइव कर लिया, और वो उनकी क्रिकेट जो है ना इवॉल्व हो चुकी है बहुत ज़्यादा। हम लोग अभी भी 90s 80s में घुसे हुए हैं। उसकी रीज़न अब आपने देखा होगा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेल रही थी, बियॉन्ड द गो थी, तो बाबर आजम की वो चैट लीक वाली कंट्रोवर्सी हो गई, ठीक है ना, वो वाली कॉन्स्पिरेसी की मैंने चैट लीक की नहीं। मतलब आपका चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड अगर ऐसी हरकतें करेगा तो फिर क्या मैसेज आता है दुनिया को। और टीम आपकी अभी खेल रही है, आधे मैचेस खेले हैं, तो उसके बाद आप जो इस तरह कर रहे हो, आपकी टीम आपने सेमीफाइनल क्वालिफाई कर सकती है। और बातें तो तभी निकल पड़ी थी कि भाई शायद अब बाबर आजम कैप्टन नहीं रहेंगे, कप्तानी छोड़ देंगे, या उनसे ये जो सा पोस्ट जो ये ले ली जाएगी। ये जब वर्ल्ड कप चल रहा था उसी टाइम पे बात निकल पड़ी थी। अभी मोहम्मद शामी के नाम पे कुछ दिन पहले जो सीएम है वहाँ के इंडिया के एक स्टेट के, उन्होंने ये अनाउंस किया कि हम एक स्टेडियम बनाने जा रहे हैं उनके विलेज में। शायद आपने ये खबर सुनी हो। अभी कल इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा, जिस तरीके से वो मिले हैं विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, मोहम्मद शामी को, फोटोज जो हैं वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही हैं, यानी अप्रिशिएट किया जा रहा है। कभी 90s में या कभी हम छोटे थे सुनते थे कि भाई टीवी तोड़ दिए जाते हैं पाकिस्तान में या इंडिया में, अब वो कंसेप्ट नहीं नजर आ रहा वहां पे खास तौर पे। मैं आपको भी बता रहा हूं कि पाकिस्तान का भी चांस था सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का, लेकिन उससे पहले ये वाली कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। बेराज अगर ऑपोजिट साइड पे देखें, जैसे नो डाउट इंडिया थ्रू आउट द वर्ल्ड, आपने देखा थ्रू आउट द वर्ल्ड कप डोमिनेट, गम के आंसू थे कि यार बहुत पास आया था, बहुत पास आया था, ऑलमोस्ट छू लिया था। वो उंगलियों का एहसास भी था कि ट्रॉफी कैसे फील होती है, पर ट्रॉफी उठा नहीं पाया। और इस बार तो पूरा देश उनके साथ रोया है, क्योंकि रोहित शर्मा के इस पूरे वर्ल्ड कप में तारीफ बहुत हुई है और बिल्कुल सही तरीके से हुई है। मतलब लेजिट वो तारीफ के काबिल थे, जिस तरीके से खेले हैं, जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को उन्होंने कहा कि ऐसे हमारी टीम खेलने वाली है, जो कहते थे वो करके दिखाया, मतलब वॉकिंग द टॉक। इससे ज़्यादा बात क्या हो सकती है। फाइनल में भी जब सारी टीम मतलब वो रन बॉल भी नहीं खेल पा रही, वो भाई 150 के स्ट्राइक रेट पे भाग रहा था। फिर अगर वो बात रह जाए एंड में, वो टीस तो रह जाती है यार। अगर वर्ल्ड कप नहीं उठाया रोहित शर्मा ने, तो फिर एक बार ये कहेंगे यार ये न्याय है यार, ये गलत है, ये इनजस्टिस है। क्योंकि अगर भारतीय क्रिकेट के वाइट बॉल क्रिकेट के इतिहास को उठा के देखो, इनफैक्ट वर्ल्ड ओवर अगर वाइट बॉल क्रिकेट के इतिहास को आप उठाएंगे और उसमें अगर आप पाएंगे कि रोहित शर्मा नाम का एक प्लेयर आज से 10 साल बाद अगर पलट के देखें कि यार एक प्लेयर था, वो कप्तान भी बड़ा तगड़ा था, बैटर भी बड़ा तगड़ा था, लेकिन यार एक सीजन में 5 शतक जड़ता है और उसके बाद अगले साल भी 600 रन नियरली बना देता है 125 के स्ट्राइक रेट से, पर ट्रॉफी नहीं उठा पाया यार। दोस्तों वीडियो के ख़त्म। मोदी जी ने जिस तरह से भैया इन लोगों की हौसला अफजाई की है वो बनती भी है। हमने पहले भी देखा है मोदी जी को, जब हमारा चंद्रयान 2 भैया लैंड होते होते रह गया था तब भी हौसला अफजाई की थी। मतलब अगर हमारा देखो मिशन फेल हो जाता है, ये देखो सक्सेस और फेलियर के बीच बहुत कम फासला होता है। हम जो है हमेशा अगर फेल हुए हैं ना, तो ये नहीं कि बहुत बड़े मार्जिन से फेल हो गए हों, ऐसा कभी नहीं हुआ किसी भी फील्ड में। पहले कभी हुआ हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर हमारे अब अगर कोई फेलियर आ रहा है तो वो इतना बड़ा मार्जिन नहीं होगा कि बहुत बड़े मार्जिन से हमने फेलियर देख लिया। ये वर्ल्ड कप फाइनल में जाना आसान काम तो है नहीं भैया।
दुनिया की बेहतरीन टीम्स आती हैं, अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाती हैं, और हम गए और जिस तरह का परफॉर्मेंस था, जिस तरह की डेडिकेशन थी, पैशन था, हर चीज़ था, वो फाइनल में जाना बनता था, फाइनल जीतना भी बनता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत पाए। हौसला अफजाई जिस तरह से कर रहे हैं, और बाकी की जो टीमें हैं वो नहीं कर पाएंगी, उनके जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो नहीं दे पाएंगे उस लेवल का, क्या कहते हैं, सहानुभूति या फिर सिंपैथी, या फिर सिंपैथी नहीं बोलेंगे, हौसला अफजाई जिस तरह से किया है नरेंद्र मोदी जी ने। बंदे डिप्रेस तो नहीं होंगे भाई, अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब एक दिन में भैया नहीं चला लक, वो लक नहीं चला, हकीकत बता रहा हूँ। शुभमन गिल देखो शुरू से ही इस तरह से नहीं खेल रहा था, जा रहा था आ रहा था, इस तरह से किसी में चल गया हो गया। शुभमन गिल को आप साइड कर दो। रोहित शर्मा ने जिस तरह की अपनी बैटिंग दिखाई है, अगर रोहित शर्मा उस दिन और अच्छा सा चल जाता, 5-7 ओवर और टिक जाता, तो नो डाउट बहुत अच्छे रन होते। फिर बात करते हैं श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर भैया मिस हैपनिंग एक बोल दो उसको, बॉल बहुत ज़बरदस्ती मिचेल स्टार्क की, और वो बिल्कुल महीन सा आउटसाइड एज लगा, आउट, कैच पकड़ लिया, जो कि नहीं होना चाहिए था, वो टर्निंग पॉइंट था। और उसके अलावा अगर भैया बात करें विराट कोहली की, वो तो एकदम ऐसा था कि उसको भी नहीं था अंदाजा, वो तो भैया ऐसे कर रहा था और वो टप्पा लग के सीधी विकेट में लग गई। अगर वो ना लगती, वो बॉल साइड में इधर उधर से निकल जाती, तो शायद रिजल्ट कुछ और होता, क्योंकि 300 प्लस रन बना देते आराम से। अगर 300 न बनते, 280-90 बनते, तो भी मैच में बहुत ज़्यादा जान बन जाती। लेकिन नो डाउट दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा खेला। ट्रेविस हेड इतना अच्छा टिका और मानस ने इतना अच्छा साथ दिया, पार्टनरशिप बिल्ड हो गई और दोनों ने पूरा मैच निकाल लिया। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन खाली है, भर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, खुश रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए।